नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 498 पर सुप्रीम कोर्ट का आया एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए जो झूठा केस था उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जिन घटनाओं का संबंधित मामले में जिक्र किया गया है वो 3 साल से अधिक पुरानी है, इसीलिए 498 ए का केस नहीं चल सकता और संबंधित मामले में जो झूठा केस था 498 ए का वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और पति के हक में फैसला हुआ। डिटेल में इस जजमेंट को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या था पूरा मामला और किस तरह से पति को झूठे 498 ए में राहत मिली। 498 ए को लेकर मुझे भी बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, जिसमें लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं। उनके दिमाग में कुछ ऐसी मिथ भी है, कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं कि 498 ए का केस सिर्फ 3 साल तक किया जा सकता है, जिसका जवाब इस वीडियो और इस जजमेंट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। लोगों के सवाल इस तरह के थे कि 498 ए का केस सिर्फ 3 साल तक अगर किया जा सकता है तो मेरी पत्नी ने अगर 498 ए का केस किया है मुझ पर तो वो तो 3 साल से ज़्यादा हो गया हमारी शादी को, फिर उसने कैसे कर दिया 498 ए का केस। क्या पत्नी 3 साल तक ही 498 ए का केस कर सकती है या पत्नी 7 साल तक 498 ए का केस कर सकती है? इस तरह के सवाल लोगों के आए थे। तो 7 साल तक जो है वो दहेज प्रताड़ना का केस किया जाता है, दहेज उत्पीड़न का केस किया जाता है, उसकी समय सीमा 7 साल तक की है। 498 ए का केस जो है इसको पत्नी साथ रहते हुए कभी भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि शादी के 3 साल के भीतर ही आपकी पत्नी कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती। पत्नी आपके साथ रहते हुए शादी के 10 साल 15 साल बाद भी आप पर 498 ए का केस दर्ज करा सकती है। लेकिन अगर पत्नी आपसे अलग रहने लगी है तो अलग रहते हुए 3 साल के बाद वो 498 ए का केस नहीं दर्ज करा सकती। यानी एफआईआर में, कंप्लेंट में जो भी उसने आरोप लगाए हैं 498 ए के अंतर्गत, वो दर्ज करने वाले समय से 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी पत्नी ने जिस तारीख में मामला दर्ज कराया है और आरोप जो लगाया है उसके बीच में समय का गैप जो है वो 3 इयर्स से ज़्यादा नहीं हो। अगर 3 साल से पुराना आप पर आरोप लगा है तो आप इस आधार पर अपने मामले को खारिज करा सकते हैं। आशा करती हूँ ये डाउट जो आपके मन में था वो क्लियर हो गया होगा। 3 साल वाला जो है, 3 साल की लिमिटेशन जो दी गई है 498 ए को दर्ज कराने की, वो पत्नी के अलग रहते हुए ही लागू होती है, साथ रहते हुए लागू नहीं होती है। और ये 3 साल की समय सीमा जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 468 के अंतर्गत आपको 3 साल की लिमिटेशन दी गई है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि शादी को 3 साल से ज्यादा हो गया फिर आपकी पत्नी आप पर 498 ए का केस नहीं कर सकती, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। साथ रहते हुए आपकी पत्नी आप पर आरोप लगाकर इस तरह के झूठे मामले भी दर्ज करा सकती है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। और ये भी लोगों के मन में डाउट था कि पत्नी अलग रहते हुए ही 498 ए का केस कर सकती है, साथ रहते हुए नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, आपके साथ रहते हुए भी आपकी पत्नी आप पर 498 ए का केस कर सकती है। लेकिन अगर उसने झूठा केस किया है, आप एफआईआर की कॉपी लेते हैं, पढ़ते हैं और आपको ये लगता है कि जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं वो 3 साल से अधिक पुराने हैं और वो साथ नहीं रह रही है, अभी नाराज होकर चली गई है, अलग रहती है, उसके कुछ समय बाद उसने आपको धमकाना डराना शुरू किया और 3 साल से अधिक समय हो गया तब उसने मामला दर्ज कराया। जो भी आरोप लगाए, जिन घटनाओं का जिक्र किया वो 3 साल से ज्यादा पुरानी है, तब इस आधार पर आप अपने एफआईआर को क्वैश करने की मांग कर सकते हैं, मामला झूठा साबित कर सकते हैं, या लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत ऐसे आरोपों की सुनवाई नहीं की जाती है। तब आपको ये हक अधिकार मिलता है कि आप अपने मामले को रद्द करने की मांग करें। ज्यादातर मामलों में होता यही है कि पति लोगों के दिमाग में 498 ए को लेकर एक डर बना हुआ रहता है और उस डर के चलते उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो उसको सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं और जल्दबाजी में वो जमानत के पीछे, एफआईआर क्वैश करने के पीछे इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जब मामला आपके खिलाफ दर्ज हो तो आप एफआईआर की कॉपी लें,
और उसके बाद देखें किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। आरोप 3 साल से पुराने हैं तो उन्हें इस जजमेंट का हवाला देकर आप रद्द करवा सकते हैं। ये संबंधित जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें 3 साल से पुराने जो मामले हैं 498A के, वो सुनवाई के योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है। तो अब आपको FIR क्वैश करने के लिए भागने की जरूरत नहीं है, आपको झूठा मामला साबित करने के लिए जरूरत नहीं है। FIR को पढ़ें और अगर आपको लगता है कि 3 साल से पुराने आरोप लगे हैं आप पर, तो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत मामले को खारिज करने की मांग कर सकते हैं इस जजमेंट का हवाला देते हुए। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल ही जाएगा। फिर भी अगर कुछ सवाल आते हैं आपके इस वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट को पढ़ने के बाद, तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल भी निकाल दें कि पत्नी साथ रहकर नहीं कर पाएगी 498A, ना ही लिमिटेशन है पत्नी को 3 साल या 7 साल के अंदर 498A करने की। 498A जब ज़्यादातर पत्नियां साथ रहते हुए कम करती हैं, अलग रहने पर ही करती हैं इस तरह के मामले, तभी आप उससे लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत खारिज करने की मांग भी कर सकते हैं। साथ रहते हुए अगर आपके इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर पत्नी मामला दर्ज कराएगी, साथ रहेगी भी, तब आपके लिए प्रूफ कलेक्ट करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर पत्नी खुद ही गुस्से वाली है और लड़ाका है, आपसे दिन रात बदतमीजी करती है, परिवार के साथ बदतमीजी करती है और फिर उल्टा आप पर ही केस कर दिया है उसने, तो वो केस करने के बाद भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करेगी, या हो सकता है उससे भी ज्यादा उद्दंड स्वभाव उसका हो जाए जब वो आप लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दे। तो आप आसानी से इस तरह के एविडेंस ले सकते हैं केस दर्ज होने के बाद भी, और साबित कर सकते हैं कि आपकी वाइफ का आप लोगों के प्रति रवैया कैसा है। 498A को झूठा साबित करने के लिए कैसे कैसे सबूत कलेक्ट करने हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ये जजमेंट लिमिटेशन एक्ट पर था 498A के, तो मुझे लगा बहुत सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पर है कि लिमिटेशन क्या है और लिमिटेशन का यूज कैसे किया जाता है। साथ ही ये भी पूछा था लोगों ने कि 3 साल या 7 साल के अंदर हो सकता है मामला, साथ रहकर दर्ज करा सकती है या अलग होकर ही दर्ज करा सकती है। जो भी इस तरह के सवाल थे, मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई बात रह गई है या इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल आए, तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं तो आपको एक नॉमिनल फी पे करके अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही बात कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर मेरी वीडियोज या जानकारी आपके लिए यूजफुल होती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों को देने के लिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी इस तरह की वीडियोस बनाऊं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।